हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मैं डिज़ायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम दोस्तों IIT एग्जाम 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ग्रुप थियरी में से पूछा गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप CISR नेट, IIT एग्जाम, गेट जैसे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के सॉल्यूशन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। सपोज दैट G इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 57 विच इज नॉट साइक्लिक। यानी कि हमें यहाँ पर एक ग्रुप G दिया गया है 57 ऑर्डर का और वो नॉन साइक्लिक ग्रुप है। इफ G कंटेन्स ए यूनिक सब ग्रुप H ऑफ ऑर्डर 19, यानी कि G के पास एक 19 ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप है। और क्या पूछा गया है, G डज नॉट बिलोंग्स टू H, यानी कि जब G एलिमेंट H में बिलोंग न करता हो तब उसका ऑर्डर कितना होगा वो फाइंड करना है हमें। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन में हमें ऑप्शन नहीं दिए जाते, हमें डायरेक्ट आंसर लिखना होता है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पर पहला रिजल्ट है, अ फाइनाइट ग्रुप G ऑफ ऑर्डर n इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ G हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n। यानी कि जब भी हमें कोई फाइनाइट ग्रुप दिया गया हो ऑर्डर n का और वो साइक्लिक हो तब उसके पास एक एलिमेंट होगा n ऑर्डर का। और ये जो रिजल्ट है वो इफ एंड ओनली इफ है, यानी कि ये दूसरी तरफ से भी ट्रू रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट है, लेट G बी ए ग्रुप एंड X बिलोंग्स टू G, देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप जनरेटेड बाय X इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ X। यानी कि हमें जब भी कोई ग्रुप दिया गया हो तब उसके कोई एलिमेंट का ऑर्डर एंड उससे जनरेट होता हुआ ग्रुप का ऑर्डर दोनों ही इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर हमें एक थियरम पता है, कोशिश थियरम फॉर फाइनाइट ग्रुप्स। क्या स्टेटमेंट है, लेट G बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड सपोज P इज ए प्राइम। यानी कि हमें यहाँ पर एक फाइनाइट ग्रुप G दिया गया है और एक प्राइम नंबर P दिया गया है। कैसा है प्राइम नंबर, P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, यानी कि ये जो प्राइम नंबर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट X बिलोंग्स टू G सच दैट ऑर्डर ऑफ X इज इक्वल टू P। यानी कि जब भी कोई प्राइम नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता हो तब ग्रुप के पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर उस प्राइम नंबर के इक्वल आता होगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हमें इस क्वेश्चन में यूज करने हैं। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। सॉल्यूशन, हमें दोस्तों यहां पर सबसे पहले क्या दिया गया है, G इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 57, यानी कि हमें यहां पर ऑर्डर ऑफ G क्या दिया गया है 57। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 19 इंटू 3। अब ये कैसा ग्रुप है, नॉट साइक्लिक, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं G इज अ नॉन साइक्लिक। अब दोस्तों हमने यहां पर एक पहला रिजल्ट देखा, क्या था रिजल्ट, अ फाइनाइट ग्रुप G ऑफ ऑर्डर n इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ G हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n। यानी कि ये जो रिजल्ट है उसका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा, अ फाइनाइट ग्रुप G ऑफ ऑर्डर n इज अ नॉन साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ G हैज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n। यानी कि जो n ऑर्डर का नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है उसके पास n ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो यहां पर से हम क्या कह सकते हैं, So
बाय नॉन रिजल्ट, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, G हैज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 57, यानी कि G के पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसका ऑर्डर 57 हो। अब दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से प्राइम है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं, पहला है 19 और दूसरा 3। और जैसे कि हमने यहाँ पर कोशिश थियरम फॉर फाइनाइट ग्रुप, क्या था यहाँ पर, जब भी कोई फाइनाइट ग्रुप G दिया गया हो और कोई प्राइम उसके ऑर्डर को डिवाइड करता हो, तब हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा ग्रुप G में जिसका ऑर्डर उस प्राइम के इक्वल आता हो। अब दोस्तों ये जो ग्रुप दिया गया है उसमें एलिमेंट्स के ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, पहला तो 1 हो सकता है, फिर 3 हो सकता है, फिर 19 हो सकता है और फिर 57 हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा इसका जो एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर 57 नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो नॉन साइक्लिक ग्रुप है। अब कितनी पॉसिबिलिटी बची, वो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर 19 हो सकता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जब G H में बिलोंग नहीं करता हो तब G का ऑर्डर कितना होगा। अब दोस्तों हमें पता है H क्या है, सब ग्रुप है, यानी कि उसमें आइडेंटिटी तो होगी, तो अब इसका मतलब कि G क्या होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा, तो इसका मतलब G का ऑर्डर अब 1 नहीं हो सकता, यानी कि अब G की पॉसिबिलिटी कितनी बची, 3 हो सकता है या फिर 19 हो सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम यहाँ पर, नाउ लेट G belongs to G such that G doesn't belongs to H. So order of G can be 3 और 19, यानी कि ये जो G के एलिमेंट्स है उसके ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, पहला तो 3 हो सकता है, दूसरा 19। अब दोस्तों हम मान लेते हैं सपोज ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 19। सपोज ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 19। अब दोस्तों ये जो एलिमेंट है G, उससे मैं एक ग्रुप जनरेट करता हूं। नाउ डिफाइन K, कैसा ग्रुप है, जनरेटेड बाय G। अब ये जो ग्रुप K उसका ऑर्डर कितना होगा, हमें पता है इसका ऑर्डर इसके जनरेटर के इक्वल होता है। यहाँ पर जनरेटर क्या है, G, यानी कि G का ऑर्डर यहाँ पर 19 है, इसलिए जो K ग्रुप है उसका ऑर्डर भी कितना होगा, 19। सो बाय नॉन रिजल्ट ऑर्डर ऑफ K इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G, और ऑर्डर ऑफ G क्या दिया गया है, 19। तो यहाँ पर जो K जो ग्रुप होगा G का सब ग्रुप, उसका ऑर्डर कितना आया, 19। सो वी गॉट K इज अ सब ग्रुप ऑफ G ऑफ ऑर्डर 19। अब दोस्तों हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, क्या दिया गया है, G हैज अ यूनिक सब ग्रुप H ऑफ ऑर्डर 19, यानी कि G के पास 19 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होगा। लेकिन हमने यहाँ पर दूसरा सब ग्रुप फाइंड किया K 19 ऑर्डर का, तो इसका मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आया। तो हमारा एजम्पशन क्या था, G का ऑर्डर 19, तो इसका मतलब ये जो एजम्पशन है वो कैसा है, रॉन्ग है। तो यानी कि अब G का ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। तो अब हमारा आंसर क्या आया, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं हम 3। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।